वो थोड़ा ना महंगाई उठा रहे हैं, महंगाई खुद है। प्याज 30 रुपया किलो चल रहा है, मैं भिंडी खरीदने जाओ 40 रुपया किलो चल रही है। आदमी गरीब आदमी दिहाड़ी बढ़ने रही, 200 रुपये की दिहाड़ी है। 200 रुपये शाम को कमा के लाता है, 200 रुपये खाने में डाल देगा, फिर बच्चे बीमार हो जाएंगे, उनको क्या करेगा भाई। हमारे पंचायत साथी के लड़का कनका पढ़े लिखे सब ऐसे गवार घूम ही रहे हैं और निकारत कनका आज या जगह निकाल बाहर जगह निकाल लड़े फार्म डालते 500 रुपया फीस जाती फार्म के रहे और फिर वो कहीं का कैंसिल कर देती। रही कोई नेता यहाँ पर ऐसा आ जाए कि यहाँ पब्लिक संभाले। हवा उड़े उड़ते या बीजेपी आ गई है। दोस्तों नमस्कार, आपका माइक देख रहे हैं आप और मैं हूं मिथिलेश शुक्ला। दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और हमारी चुनाव यात्रा चल रही है और हम जानने के लिए निकले हैं कि आखिर गांव का मूड क्या है। धौरहरा लोकसभा की जो विधानसभा है मोहली इलाके का ये जलालपुर गांव है, बिल्कुल हाईवे से सटा हुआ गांव है। क्या नाम है दादा? हमारा करुणा शंकर भैया नाम है। करुणा शंकर जी, क्या करते हैं? यह सब खेती किसानी वगैरह भैया काम हो रहा है और गन्ना सन्ने वगैरह काम हो रहा है भैया, और बाकी मजदूरी हम लोग करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं। मजदूरी और किसानी? हाँ, बस यही काम है। अच्छा, ये बताइए 2024 का चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है कि गांव के लोग क्या सोचते हैं? जहां एक तरफ बीजेपी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जब से 10 सालों से हमारी सरकार आई है तब से हमने देश को बहुत मजबूत किया है, गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं, गरीब किसानों को 2000 रुपये किसान सम्मान निधि 3-4 महीने में देते हैं, राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी, देश का बहुत विकास किया है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं, अखिलेश यादव हों चाहे राहुल गांधी हो या अन्य पार्टी हों, उनका कहना है कि भाई जब से बीजेपी की सरकार आई है देश में जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, किसान बहुत परेशान, आवारा जानवरों से गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया। तो क्या लग रहा है आपके गाँव में लोग क्या सोचते हैं, कौन से मुद्दे पर इस बार चुनाव होने जा रहा है, क्या लोग सोच रहे हैं? अब चुनाव होने जा रहा भैया, हमारे यही है कि मतलब कहा कि जो है अपना ये फूल वाली पार्टी है, ये बढ़िया, ये अच्छी पार्टी है और यही काम हो जाए तो बढ़िया है। हमारे जो मोदी जी हैं तो ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे घर किसानी में जब तो है हर महीने में गल्ला और किसानी का सब पैसा दाम सब खर्चा करते हैं और ये पैसा मिल जाते हैं गरीब आदमी को, तो इससे धंधा भी उनका चलता है। अच्छा, ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं, ये जो मुद्दा उठा रही हैं, क्या लग रहा है इनको कुछ 2024 में कुछ फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? इनसे कोई फ़ायदा हमको तो लग रहा है भैया, इनसे कोई फ़ायदा हमको नहीं मिल रहा है। नहीं, आपको नहीं, हम कह रहे हैं जो ये पार्टियां हैं, जो ये महंगाई, बेरोजगारी, गैस सिलेंडर का ये मुद्दा उठा रही हैं, क्या इन पार्टियों को इस चुनाव में कोई फ़ायदा मिलेगा या 2014-2019 की तरह हवाई रह जाएंगी पार्टियाँ? ये सब भैया इसे हवाई रह जाएंगे और इनके अलावा कोई भी यहाँ किसी का कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये धौरहरा का इलाका है, यहाँ पर लगातार 10 सालों से बीजेपी काबिज है, तो क्या लग रहा है धौरहरा में बीजेपी फिर से आएगी या फिर कुछ बदलाव होगा? ना, फिर से यही है भैया, बदलाव नहीं होगा कोई। फिर से आएगी? हाँ, फिर से आएगी। ना, फिर से आएगी, बदलाव नहीं होगा, फिर से आएगी। फिर से आएगी। अच्छा, जो ये विपक्ष की पार्टियां मुद्दा उठा रही हैं, जैसे किसान परेशान है, गैस सिलेंडर का भाव बढ़ गया, डीजल का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही, इसको कैसे देखते हैं आप? ये हवा उड़ी रही है, हवा उड़ते या बीजेपी आ गई है। बीजेपी आएगी? बीजेपी आ जाएगी। चलिए, इनका कहना है बीजेपी आएगी। सही है अपने हिसाब से। क्या सही है, क्या सोच रही है? सोच का भाई बस सरकार वह बनी और कौन बनी है? सरकार वही, कौन सरकार? वह बीजेपी की। अच्छा, जो ये विपक्षी पार्टियां अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अन्य तमाम दल हैं जो मुद्दे उठा रहे हैं कि किसान बहुत परेशान है, आवारा जानवरों से महंगाई बढ़ गई, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ गया, नौकरी नहीं मिल रही, पेपर लीक हो रहा है, इनको कैसे देखते हैं आप मुद्दों को? अरे ये तो सब चलते का करे हो फिर तो मुझे तो मुद्दे कहाँ लग पूरे कर पाए हैं, एक आदमी कहाँ लग पूरे करे है। अच्छा, ये बताइए, ये धौरहरा का इलाका है, यहाँ बीजेपी 10 सालों से काबिज है, क्या लग रहा है धौरहरा में बदलाव होगा या फिर से बीजेपी आएगी? हो सकत बदलाव हो जाए, बीजेपी मुश्किल है। बीजेपी मुश्किल है? हाँ। तो हवा किधर चल रही है ज़्यादा? हवा साइकिल तरफ आनंद भदौरिया की तरफ। हाँ। तो क्या लग रहा है, अभी तो आप बता रहे थे कि जो मुद्दे हैं वो सरकार के उससे सरकार मुद्दे हैं बहुत सही, लेकिन आनंद भदौरिया जहाँ लगे इधर निकल दिए हैं। अच्छा, आनंद भदौरिया की तरफ हवा चल रही है। हाँ। चलिए, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? गोविंद कुमार। गोविंद कुमार जी, क्या करते हैं? यहाँ के मजदूरी मजदूरी करते हैं। हाँ। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव आ गया है, एक तरफ बीजेपी के लोग हैं जो
वो कह रहे हैं कि भाई जब से हमारी सरकार 10 सालों से आई है तब से हमने देश को बहुत मजबूत किया है। 2000 रुपये सम्मान निधि किसानों को दे रहे हैं, 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं और राम मंदिर बनवा दिया, सड़कें बहुत बनवाई हैं हमने। और दूसरी तरफ वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, वो कह रहे हैं भाई जब से बीजेपी की सरकार आई है लोग बहुत परेशान हैं, महंगाई बढ़ा दी, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, गैस सिलेंडर महंगा कर दिया और किसान जो है वो आवारा जानवरों से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव को लेकर आपके गाँव के लोग क्या सोचते हैं, पब्लिक का क्या मूड है? पब्लिक मोड यह है कि गाय जो घूम रही हैं, ये शेर घूम रहा है गांव में, यहाँ इसको पकड़ाने की कोशिश करो। हाँ, और क्या लग रहा है, मतलब जो जानवर आवारा जो घूम रहे हैं, जो ये विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, आवारा जानवर, महंगाई, बेरोजगारी, क्या ये मुद्दे सही हैं? सही नहीं है, इनको पकड़ाई है गाय। मतलब ये मुद्दे जो वो पब्लिक के उठा रहे हैं, ये मुद्दे वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? वो सही बोल रहे थे, जो कह रहे हैं उसको गाय, जो गाय से बाघ जो घूम रहे हैं इनको पकड़ाओ। अच्छा ये बताओ, 2024 का इलेक्शन आ गया, ये धौरहरा का इलाका है, 10 सालों से बीजेपी यहाँ काबिज है, सांसद हैं रेखा वर्मा। तो क्या लग रहा है, चुनाव 13 मई को होना है, क्या लग रहा है पब्लिक क्या सोच रही है, इस बार फिर से बीजेपी आएगी या बदलाव होगा कुछ? यहाँ फिर से नहीं, यही बीजेपी आएगी, फिर से बीजेपी आएगी। पब्लिक गौन परेशान है, हैरान से परेशान है। और आए सब गौशाला बने हैं लेकिन पकड़ाए जाते भी छोड़ दिए जाते, ये छोड़ जाते। अब किसान बड़ा परेशान है, जो खेत में 10 बोझ हो तो 5 बोझ मुझाए जाते, गन्ना भी चढ़ जाता है हमारा, अभी चढ़ गया है, अभी तो 2-3 दिन में पकड़ाए जाते हैं, वहाँ छोड़ दिए जाते हैं। अच्छा क्या लग रहा है, वो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हमने गौशाला बनवा दिया और किसानों को 2000 रुपये सम्मान निधि देते हैं। तो वो तो सम्मान देते हैं लेकिन इतना इसमें खेती में नुकसान नहीं होता है, नुकसान भी होता है। अच्छा ये बताइए, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे अन्य पार्टी हों, वो लोग कह रहे हैं कि किसान बहुत परेशान है, आवारा जानवरों से, महंगाई बढ़ा दी, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। क्या लग रहा है ये जो मुद्दे उठा रही हैं पार्टियां, इन पार्टियों को 2024 के चुनाव में कुछ फ़ायदा मिलेगा या 2014-19 की तरह इसे हवा-हवाई रह जाएगा मामला? अब ये तो आगे भविष्य जान सकते, अब आगे का को चुनाव जो आवत मुद्दा हो, मुद्दा के अपने हिसाब से काम करते हैं, वो अपने नियम लागू करते हैं, दूसरे के नियम तोड़ देते हैं। अब एक ऊपर और पहले नियम जो ना है तो अब ना है, अब ये तो आगे चल के नहीं है। अच्छा ये बताओ, यहाँ जो है, यहाँ भी चुनाव होने वाला है, 1 ही 2 दिन बचे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार पब्लिक किन मुद्दों को पकड़ रही है? अब ये नहीं बता सकते हम, अब मुद्दे सब दोनों पार्टी के मतलब वोट जाएगी इधर उधर, उनको बीजेपी को मिलेगी, सपा को मिलेगी, मायावती को यहाँ हर जन गांव है तो सब बट जाएंगी। अभी अच्छा ज़्यादा हवा किधर? ये हम ना बता सकते हैं। चलिए, क्या नाम है दादा? राजाराम। हैं? राजा राम जी, क्या करते हैं? कितना ही करते हैं, किसानी करते हैं। क्या लग रहा है पब्लिक क्या सोच रही है इस बार 2024 के चुनाव में? अरे पब्लिक पता नहीं चल सकते है। हवा क्या चल रही है धौरहरा इलाके में? आपके गांव में पब्लिक का मूड क्या है? मूड यहाँ है गांव में, यहाँ पब्लिक जनता जान नहीं सकती, किंग है चलते, किंग है ना, रात भर में पलट जा। पब्लिक क्या मूड क्या है, पब्लिक तो मतलब अपने एक हिसाब से सोचती है, मान के चलो एक समझ से देखा जाए। बाकी जो ये जानवर वगैरह मतलब खुले घूम रहे हैं और ये गौशाला भी बनवाए जा रहे हैं, मान चलो गौशाले में जाओ तो वहाँ गाय वगैरह है ही नहीं, सब मतलब आज बंद करते हैं, दूसरे दिन फिर बाहर छोड़ देते हैं, तो सब तो परेशान है। हम ही को देख लो, सब ग्रेजुएट बैठे हैं, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर नहीं करते, लीक हो रहे हैं, अब इसका क्या किया जाए। अच्छा, बीजेपी के जो लोग हैं वो तो कहते हैं हमने गौशाला भी बनवा दिया, 2000 रुपये किसान सम्मान निधि दे रहे, राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दी धारा। धाराएं हटाने से थोड़ी ना कुछ होता था, जो मतलब पहले की थी, जो तुम धारा बना रहे हो है तो पुरानी धारा जो भीमराव अम्बेडकर ने बनाई है वही तो धारा चल रही है, कोई नई धारा तो बनाई नहीं है, हटा रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, मान चलो एक समान से देखा जाए। अच्छा ये बताइए, जो विपक्ष की पार्टियाँ हैं, चाहे उनमें अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, वो लोग तो ये जो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे महंगाई हो गया, बेरोज़गारी हो गया, किसानों के मुद्दे, जैसे आवारा जानवरों से परेशान है किसान कह रहे हैं, तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में इनको कुछ पार्टियों को फ़ायदा मिलेगा या फिर 2014-2019 की तरह से हवाई रह जाएगा सब? जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मतलब ये मुद्दे मतलब सच पे सच्ची हैं। मान चलो एक समान से देखा, 45 में डीजल था, मान चलो 45-60 में था, और 100 में बिक रहा है, तो है तो महंगाई तो बढ़ी जा रही है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है, एक चीज़ से घट रही दूसरी पे बढ़ रही है। तो वही हम जानना चाह रहे हैं कि पब्लिक इन मुद्दों पर ध्यान देगी कुछ 2014-19 से अलग हटके, कुछ ज़्यादा ध्यान देगी, या फिर पहले की ही तरह हवाई रह जाएगा और ये सुपड़ा साफ हो जाएगा इनका? नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो लोग सोच रहे हैं मतलब वही होगा।
क्या सोच रहे हैं? तो सोच क्या रहे हैं, मतलब महंगाई बढ़ रही है तो ये तो सब जानते हैं। मान चलो 2000 रुपये दे रहे हैं, सम्मानित वगैरह दे रहे हैं, और ये महंगाई मतलब एक सामान से बढ़ रही है, देख रहे हैं ना। तो इसका मतलब यही है कि चेंज, सरकार तो चेंज ही होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये धौरहरा का इलाका है, यहाँ 10 सालों से लगातार बीजेपी काबिज है, तो क्या लग रहा है इस चुनाव में कुछ परिवर्तन होगा या फिर से बीजेपी आएगी? नहीं, बीजेपी नहीं आएगी, साइकिल आएगी, पूरा पूरा परिवर्तन होगा। साइकिल आएगी? साइकिल आएगी, हवा साइकिल की तरफ ज़्यादा है पूरी। हाँ, यही मैं का सोचे, जो जानवर हैं ये सब खाए जाते हैं, इनको पकड़ के ने बंद करो सब। कौन बंद करे? बीजेपी वाले कहते हैं हमने गौशाला बनवा दी है। गौशाला बनाने के, हुआ बनवाने के, यहाँ गौशाला कहाँ है? अच्छा, क्या लग रहा है जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो जो मुद्दे उठा रही हैं कि किसान बहुत परेशान, जो है महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, क्या लग रहा है उन पार्टियों को कुछ फायदा होगा कि ऐसे ही हवा हवाई रह जाएगा मामला? तो उनका कुछ वह कुछ करें तो उनको फायदा हुई है। अच्छा ये बताओ, 2024 का चुनाव आ गया है, 10 सालों से यहाँ बीजेपी काबिज है, क्या लग रहा है धौरहरा में बदलाव होगा या फिर से बीजेपी आएगी? नहीं, फिरते करें। पब्लिक तो मोदी मोदी चिल्लाई रही है, और कहा है, पब्लिक तो मोदी मोदी चिल्लाई रही। हमारे पंचायत साथी के लड़का कन का पढ़े लिखे सब ऐसे गवार घूम ही रहे हैं, और निकारत कहीं का आज या जगह निकाल, बात जगह निकाली लड़े, फार्म डालते 500 रुपया फीस जाती फार्म के रहे, और फिर वो कहीं का कैंसिल कर देती, पेपर लीक कर देते हैं, कैंसिल कर देते, कहूँ पर्चे नहीं दे पाते, कोई नहीं कह रहे। यही मुद्दा अखिलेश यादव उठा रहे हैं, राहुल गांधी उठा रहे हैं, तमाम विपक्षी दल जो है ये मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई जब से बीजेपी की सरकार आई लोग परेशान हैं। कोई ना कुछ फायदा कोई ना, केवल राशन देते हैं, तो राशन एक चक्कर में यहाँ सब वोटें दे देती, राशन बांटे रहे, फिर हमारे साथ राशनों नहीं मिलती। अच्छा, और अच्छा ये बताओ, यहाँ के सांसद कौन है? यहाँ की सांसद रेखा वर्मा है। अच्छा, रेखा वर्मा। ये बताओ, धौरहरा से 10 साल में लगातार जो है 10 साल से धौरहरा में बीजेपी काबिज है, बीजेपी की सांसद हैं रेखा वर्मा, क्या लग रहा है इस चुनाव में कुछ बदलाव होगा या फिर से रेखा वर्मा या बीजेपी? हाँ, बीजेपी चिल्ला ही रहे हैं सब, तो बीजेपी तो हुई करी है। हाँ, वो मोदी के नाव से रे सब कहीं देखा है। अच्छा ये बताइए, हवा चिल्लाते हवा हवाई हाई चिल्ला ही रहे सबके, वाह वाह हुई है। वहाँ कोई कहीं का पता नहीं का मशीनन में इसो का बनाए डारा, वही वोट वहीं पर जाते वहीं पर कहीं का। अच्छा ये बताओ, मोदी के आगे कोई होता ही नहीं। अच्छा ये बताओ, हाँ, हवा कहीं की चल रही ज़्यादा? अब हवा हवा का पता कहीं के चलती कहीं का। हाँ, तब कहता हवा मोदी की ज़्यादा जाती है हमका। हाँ, राशन की जाले जो कहा ही लगा तो राशन वाले दौड़ दौड़ भाग गई लगती है, कहीं कहा है। हमारे साथ राशन जब मिलता है ना ये, तो हमारे कहा है पढ़े लिखे लड़का सब गवारा घूम ही रहे इससे, लड़का सब परेशान है, लड़का का बिटिया सब परेशान है, और नौकरी जा करी मैं वो ना कोई आंगनबाड़ी में याद ना कहूँ पैसा बढ़ाओ देना कहूँ को कुछ कोई कहीं का। अच्छा, आंगनवाड़ी हो का? आंगनवाड़ी है ना, और आंगनवाड़ी 20 साल हो गए हैं, 24 साल हो गए हैं सहायक नौकरी करते करते, प्रमोशन आवाज प्रमोशन नहीं हुई कराई पाए कहीं पावा कहीं का है, मोदी की राजी में ही है। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि भाई हम आंगनवाड़ियों का जो है वेतन बढ़ाएंगे अगर हमारी सरकार और राज्य कोई जिसे बदलती रहती है तो वह बढ़ावती है, जैसे हर अब ये कही रही है तो वो का बढ़ी है, का कुछ ना वो बढ़ाए पे बदला है तो बढ़ाई वे करिए ना, ये तो थोड़े बहुत बढ़ी है, सरकार बड़ा बदल लग रहा है कुछ माहौल बताइए। मगर एक की का होती बदल माहौल का होती, एक हमारी वोट से रखा हुई सी है। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में पब्लिक क्या सोच रही है आपके गाँव में? पब्लिक तो सोच रही मोदी के यहाँ, बाकी रेखा वर्मा यहाँ पर आ ही नहीं रही, कोई नेता यहाँ पर ऐसा आ जाए कि यहाँ पब्लिक संभाल रहे, जानवर जिसे हैं यहाँ भाग रहे हैं, इसे इधर उधर खा रहे हैं, ये यहाँ पे अंदर कर देते हैं, पकड़ ले जाते हैं, वहाँ से फिर छाड़ देते हैं, फिर छाड़ दिया जाते हैं। अच्छा, फिर वो जानवर यहीं पे आ जाते हैं, हम लोग यहाँ पे ये परेशानी है। अच्छा ये बताइए, हाँ, और जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं भाई हम 2000 रुपये किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, देश में हमने बहुत काम किया है। 2000 रुपया दे रहे हैं, बाकी हम हो दे 500 रुपया दलाल देना, जब नहीं मोदी वाला पैसा आ रहा है, और बोलो बहुत परेशान लोग ऐसे हैं। अच्छा, जो ये विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, कह रहा है कि भाई जब से बीजेपी की सरकार आई है 10 सालों से लोग बहुत परेशान हैं, युवा परेशान है, नौकरी के लिए किसान परेशान है, जानवर से महंगाई बढ़ा दी है, डीजल पेट्रोल गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया। ये तो वाकई में सही बात है, बहुत महंगाई तो ज़्यादा इनके वहीमा हो गई। बाकी ये है एक चीज़ बताई तुमका, रेखा वर्मा जो यहाँ की हैं, अपने यहाँ की कि कभी देखने ना आई रही, कहीं भी नहीं आई रही दौरा पर, जाते सार इसे मोहल्लियाँ वहाँ चाट और पकौड़ी ये सब खाइन पीन जो खिलाए लोग, ये तो खाइन और फिर रोडे पर से फिर चली गई।
गांव को नहीं देखने गए क्या हो रहा हमारे यहाँ क्या नहीं। लोग यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि ये रेखा वर्मा हार जाए, यहाँ पे कोई दूसरा इनके अवजी पर खड़ा होता बम्फर यहाँ जीतता, तब ये टक्कर हो रही है इनकी साइकिल और इनकी। अच्छा साइकिल होएगा मोदी। अच्छा कि यहाँ 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 धौरारा में किसकी किसकी टक्कर बताइए? यहाँ टक्कर इनकी है तुम्हारे दौरिया और इनकी है रेखा वर्मा। रेखा वर्मा का तो खाली नाम है, मोदी के नाम पे वोट दे रहे यहाँ पे है सब। अच्छा ये बताओ आपके गांव में हवा क्या चल रही, क्या ज़्यादा किस तरफ हवा चल रही है आपके गाँव? ज़्यादातर पे यहाँ मोदी का है। मोदी का है। हाँ जी। चलिए क्या नाम है आपका? अनूप है सर। हैं? अनूप नाम है। अनूप जी क्या करते हैं? अनूप जी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। तो बताइए ज़रा हमको समझाइए, आप तो युवा हैं, बताइए ज़रा कि 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं लोग इस बार? सोच रहे वही मोदी मोदी और अच्छा ये जो विपक्ष के मुद्दे उठाए, विपक्ष की पार्टियां जो मुद्दा उठा रही हैं, किसान परेशान जानवरों से, युवा परेशान नौकरी से, महंगाई बढ़ा दी, डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया, गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया, ये सब मुद्दे जो विपक्ष उठा रहा है, ये कोई फ़ायदा उनको विपक्ष को मिलेगा इसका, या फिर पब्लिक इस पर ध्यान ही नहीं देगी? इस पे तो कम ही ध्यान दे रहे हैं और महंगाई तो ज़्यादा ही बढ़ रही है। इस पे तो जोर दबाव डालना चाहिए कि अब मज़दूर हैं, हम लोग मज़दूरी करने जाते हैं जब पढ़ाई करते हैं, और जो हम लोग करते हैं तो हम लोग कहाँ से देते हैं फीस वगैरह, तो इस पर कंट्रोल करना चाहिए। वो अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है। और जैसे गैस सिलेंडर हो रहा है वो तो बढ़ता ही जा रहा है, और वही है सब। तो क्या लग रहा है जो ये विपक्ष मुद्दे उठा रहा है ये आपको सही लग रहे हैं, या जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं वो मुद्दे सही लग रहे हैं आपको? जो अब तो बीजेपी ही तो है, बीजेपी है, सब कहीं चर्चे तो बीजेपी के हो रहे हैं। और तो बीजेपी की तो आगे कोई तो टिकता नहीं है। नहीं टिकते कि नहीं, जो जनता जिसको टिकाएगी वही तो टिकेगा। वही टिकेगा। तो बताओ इलेक्शन है 13 तारीख का, तो क्या लग रहा है हवा किधर चल रही है? फिर से बीजेपी हुई है या कोई और? मोदी ही हैं। मोदी हुई है। यहाँ तो मोदी चुनाव लड़ी नहीं रहे, यहाँ तो रेखा वर्मा चुनाव लड़ रही हैं। तो रेखा वर्मा हुई जेका जेका भाई चुनाव पर है तेका दिया जाई। मोदी के देबो, मोदी जीती है। मोदी जीती है। हाँ 5 किलो राशन देते हैं। हाँ देत सब है। अच्छा तो मोदी जीतेंगे। और कहे चल रहे जो आप बताए रहे हो, कौन से आदमी जो है हर हद परेशान, जानवर और महंगाई तो है ही है। तो क्या लग रहा है, हम धौरहरा के इलाके में खड़े हैं, 2024 के चुनाव में क्या लग रहा है, फिर से यहाँ बीजेपी आएगी या फिर बदलाव होगा? अब बदलाव का हुई है, बीजेपी है भाई। लहर बीजेपी की है। पब्लिक आपके गांव में क्या हवा चल रही, क्या सोच? बीजेपी हुई है। बीजेपी होगी। क्या नाम है भैया आपका? अरे हम तो ठेला वाले हैं। अरे चलिए आप भी तो हमारे लिए तो बराबर है। इधर को करिए चेहरा। तो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नीरज है। नीरज जी क्या ये धंधा चला रहे हैं? हाँ जी। कैसा चल रहा है? सही क्या चल रहा है, इसमें इतनी महंगाई कर रखी है, प्याज लहसुन सारा सब महंगा कर रखा है, आलू टमाटर सब महंगा कर रखा है। ये जो विपक्षी पार्टियां ये मुद्दे उठा रही हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, किसानों का, कि जानवरों से परेशान, वो थोड़ा ना महंगाई उठा रहे हैं, महंगाई खुद है। महंगाई खुद है। हाँ कभी आलू खरीदने जाओ तो मालूम होगा 30 रुपया किलो चल रहा है आलू है, प्याज 30 रुपया किलो चल रहा है, भिंडी खरीदने जाओ 40 रुपया किलो चल रही है। आदमी गरीब आदमी दिहाड़ी बढ़ने रही, 200 रुपये की दिहाड़ी है, 200 रुपये शाम को कमा के लाता है, 200 रुपये खाने में डाल देगा, फिर बच्चे बीमार हो जाएंगे, उनको क्या करेगा भाई बताओ। अच्छा ये बताओ, मोदी जी और बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम तो भाई 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं, 2000 किसानों को रुपए दे रहे हैं। राशन तो दे रहे हैं, और राशन दे रहे हैं, राशन की वजह से ये थोड़ा ना है कि राशन दे रहे हैं वो कटौती ना उसमें कर ले रहे हैं। आलू 30 रुपये किलो आलू कभी चला है, पहले ये बताओ हमको। 20 रुपया 30 रुपया किलो कभी प्याज चला है? ठीक, 250 ग्राम मिर्चा खरीदना 25 रुपये का 250 ग्राम मिर्चा मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, जो मुद्दे ये उठा रही हैं पार्टियां, 2024 के चुनाव में इनको कुछ फायदा मिलेगा या 2014-19 की तरह हवा-हवाई रह जाएंगे? अब हम ये क्या बताएं, हम देख तो भाई आगे क्या होता है, ये तो नहीं बता सकते। ये बता दीजिए, धौरहरा के इलाके में हम खड़े हैं, धौरहरा में क्या लग रहा है, फिर से बीजेपी आएगी या कुछ बदलाव होगा? बदलाव तो होगा भाई, बदलाव होगा। हाँ बदलाव होगा। तो ये बता दो हवा किस तरफ ज़्यादा चल रही है? हवा या तो हाथी जीतेगा या तो फिर पंजा जीतेगा, दो ही चीज़ जीतेंगे बस। पंजा या तो साइकिल, हाथी या तो साइकिल। हाथी या साइकिल? हाँ बस। चलिए ठीक है, आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? रामकिशन। रामकिशन जी क्या करते हैं? हम सफाई कर्मचारी हैं। अच्छा सफाई कर्मचारी जी। अच्छा गांव में ही। तो कैसे हैं, संविदा पर हैं, सरकारी हैं या प्राइवेट? ठेके में ठेके में करते हैं जी। तो कितना क्या मिल जाता है? 800 रुपये मिल, 8000। 8000 महीने का? जी। अच्छा इसी गांव में रहते हैं? जी। तो
8,000 महीने का कैसे क्या चलता है परिवार? परिवार क्या चलता है, कुछ उधार व्यवहार लेना पड़ता है। 8,000 में पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत उधार भी लेते हैं, वैसे चल रही है गाड़ी। अच्छा ज़रा ये बताइए 2024 का ये जो इलेक्शन है, अभी 13 तारीख को इलेक्शन होना है, तो क्या लग रहा है आपके गांव की पब्लिक क्या सोच रही है, किन मुद्दों पर इस बार चुनाव करेगी? जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई जब से हमारी सरकार आई है तब से हमने देश को बहुत मजबूत कर दिया, जो है किसानों को 2,000 रुपये सम्मान निधि दे रहे हैं, 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं, ये कह रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये कह रही हैं कि भाई जब से 10 सालों से इनकी सरकार आई है लोग परेशान हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, ये सब हो गया, किसान जानवरों से परेशान, नौकरी के लिए युवा जो पेपर देता है वो पेपर लीक हो जाता। क्या लग रहा है पब्लिक कौन से ज़्यादा मुद्दे पकड़ रही है? अब काफ़ी लोग हैं, काफ़ी गांव हैं, कुछ लोग कहते हैं साइकिल आगे जाएगी, कुछ लोग कहते हैं हाथी आगे जाएगा। अब ये तो डिक्लेयर होने पर ही मालूम पड़ेगा ना। अच्छा ये बताओ, ये धौरारा का इलाका है, तो यहाँ क्या लग रहा है कि बीजेपी आएगी या फिर कुछ बदलाव होगा? अभी तो कोई उम्मीद हमको तो नहीं लग रही है, आपको चाहे जैसा लगा है कि उम्मीद यही कि बीजेपी आगे जाएगी या क्या आगे जाएगा। नहीं, लोगों में आप रहते हैं, लोगों में क्या बतियाते हैं लोग, क्या हवा चल रही है? कुछ तो आप सुनते होंगे, कुछ हवा चल रही हो। मोदी का जोर है ज़्यादा। मोदी का जोर जी जी। 2024 में ये धौरारा में फिर से मोदी का जोर लग रहा है। हाँ जी। अच्छा वही आगे जाएगी जी। चलिए, इनका कहना है कि बीजेपी फिर से आगे जाएगी। और काफ़ी जगह गए सफाई करने, हरिगांव, मिश्रिक, सीतापुर, फिर यहाँ मोहाली। जी। रहने वाले यहीं के हैं? जी। अच्छा तो वहाँ कैसे जाते हैं काम करने? सवारी लेके जाती है नगर पंचायत की। अच्छा। जाती है 10 कर्मचारी, 11-12 कर्मचारी जाते हैं हम लोग, जब ये लोग आते हैं। क्या होना है मालूम है पे। अच्छा ये बताइए ज़रा, जो बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं भाई हमारी जब से 10 सालों से सरकार आई है तब से हमने जो है बहुत ज़्यादा देश को मजबूत किया है, 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं, 2,000 किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिया, बहुत विकास किया हमने। वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार कह रही हैं कि भाई जब से 10 सालों से बीजेपी की सरकार आई है लोग बहुत परेशान हैं, युवा परेशान, किसान जो है जानवरों से परेशान। तो क्या लग रहा है 2024 में क्या होगा, कौन से मुद्दे चलेंगे ज़्यादा आपके हिसाब से? हिंगा देखो, हिंगा उम्मीद है संसद बदली है। अरे रुक जाइए, उम्मीद है बदलाव की। हाँ। तो बदलाव की जब उम्मीद है तो क्या लग रहा है किधर की हवा ज़्यादा है? अब संसद है भदौरिया को सुनो जाते। भदौरिया जी हैं। भदौरिया का आनंद भदौरिया की तरफ ज़्यादा हवा चल रही है। हाँ। हवा हमारे यहाँ सब दोनों लोगों की है। किसकी दोनों लोगों? साइकिल और फूल की। साइकिल फूल की। हाँ। मतलब बीजेपी और इंडिया गठबंधन। हाँ। भाई बदलाव हो सकता है। बदलाव भी हो सकता है। अच्छा क्या लग रहा है किस तरफ हवा ज़्यादा चल रही है? बीजेपी की चल रही है ज़्यादा। बीजेपी की ज़्यादा? हाँ बीजेपी ज़्यादा चल रही है। अच्छा बाकी सब कम है? बाकी कुछ मतलब हैं बराबरी पर, मतलब किसकी बराबरी? भाजपा और बीजेपी। भाजपा बीजेपी तो एक ही चीज़। हाँ एक ही चीज़ है। और किसकी बराबरी जरा समझाइए, किसकी टक्कर चल रही है? टक्कर साइकिल फूल के। साइकिल फूल यानी समाज इंडिया गठबंधन और बीजेपी की। चलिए इनका ये कहना है। तो ये गांव था धौरारा लोकसभा की मोहाली विधानसभा का जलालपुर, और जलालपुर में जो लोग हमको मिले उनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिर गांव का मूड क्या है 2024 के चुनाव को लेकर। फिलहाल हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि हमारा जो ये चैनल है आपका माइक, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी करिए ताकि उन तक सीधी सटीक सच्ची खबर पहुंच सके। फिलहाल मिलते हैं किसी फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।